शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 3 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सेवा की नई नई इन्वेंशन निकालो, नई नई युक्तियां, नए नए तरीके जिससे सेवा अधिक से अधिक हो सके। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। जो भी सेवा उसमें माताएं आगे आगे रहेंगी तो वो अपने आप में सफलता का साधन होगा, वो भी एक साधन होगा। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस शिष्टाचार के साथ बात करो तो ऑथोरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर बतला रहे हैं बाबा, जब भी किसी से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तू कहकर नहीं, तू तड़ाक तुम, इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। ये भी तो शिष्टाचार है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो। बाबा की श्रीमत पर है, उस बात का जो स्थिरता है, उस बात की जो महत्व है, उस महत्व को हमको दर्शाना है, उस महत्व के स्थापित करना है बात को, लेकिन लिहाज के साथ, सामने वाले की इज्जत के साथ। बाबा कहते हैं बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो, उसको आदर जरूर दो। स्कूल में भी तो यही शिष्टाचार सिखलाते हैं ना। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व भी सेवा करता है। तो हमारा हर्षित चेहरा क्या करेगा? सेवा ही बढ़ाएगा ना, कि इस ज्ञान में रहने से चेहरे में ऐसी हर्षित मुक्ता होती है, तो वो ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे। और आगे गीत है कि आज के इंसान को ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं, ज्यादातर आत्माएं पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। तो याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आइए। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। जो निराकारी दुनिया है ना, उसको पावन दुनिया नहीं कहते हैं, वो शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाबा ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। नाम किसका रख दिया है? व्यास का। व्याख्यान करने वाला का भी तो नाम चाहिए ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं। तो मनुष्य तो जानते ही नहीं है कि शास्त्र बनाए कब है। ये तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का कहीं कोई निशान तक नहीं। बाबा ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं, फिर माया आकर मुर्दाबाद बना देती है। ये है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल होते जाते हैं। माया ने कामचिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है
तब उनको जगाने अल्लाह आता है, तो कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को ही परिस्तान बनाया था ना। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। बाबा ने एकदम स्पष्ट पहले भी कहा कि प्रलय नहीं होगी, लेकिन आत्माएं बहुत होंगी जो इस लौकिक दुनिया में जिसको मरना कहते हैं वो बहुत मरेंगी। सतयुग में तो होते ही बहुत थोड़े मनुष्य हैं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका ये गीत सुना। गीत में कुछ ऐसे शब्द होंगे, जो ऐसी बातें होंगी जो बाबा कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दूसरे को ही दुख देते रहते हैं, एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। ये है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं कि हे पतित पावन आइए, परंतु अपने को पतित नहीं समझते। दुनिया पतित हो गई है, बहुत खराब हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, पाप से भर गई है दुनिया, लेकिन हम पतित पापी नहीं है। एकदम अपने आप को उस पतितपने से अलग कर लेते हैं और हर आत्मा यही सोचती है, इसलिए पतितपन बढ़ता जा रहा है। कोई को कहो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े, अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे। अब बाबा पावन बना रहे हैं। अब ये फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाले शिव बाबा हैं, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वो आ गए, जिनकी जयंती मनाते हैं वो आ गए हैं। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बताते थे। पहले का कायदा था कि पहले राजा को बताते थे, वो हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो कोई है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों का हस्ताक्षर लेकर सरकार को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वो प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे, तब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाबा आए थे, भारत को ऊंचते ऊंच बनाया था। भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया थी, वो बिल्कुल कौड़ी तुल्य अब बन गया है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें मिल रहा है। तुम समझा सकते हो कि वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम ये है, हमारा टाइटल में लग गया है ब्रह्मा कुमार, या जो माताएं बहनें उनको कुमारी। तो ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा सीजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। दीप माला आती है, ये तो तुम जानते हो कि अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाबा को नहीं जानती, अपने पिता को नहीं जानते हैं, तो बाबा को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। परमपिता परमात्मा को जान जाएंगे तो ज्योति जग जाएगी। तुम सरकार को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को भी आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए, इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं। आत्मा में तो सब हम भाई भाई हैं। तो बाबा समझाते हैं, ये जो ज्ञान में है उनके लिए ये विशेष होगा कि माताएं आगे आगे हैं। तो बाबा समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसा नहीं कि सभी शिव हैं। बाबा तो पिता तो एक है, वो है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाले। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं।
परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है, तो पतित पावन एक ही निराकार है। तो ज्ञान की वर्षा करने वाले ज्ञान सागर वही है, बाकी ये सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि भी कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना, अब जो कोई लौकिक सेना होती है उसमें भी क्रमशः होते हैं, कोई आगे आगे होता है, कोई पीछे पीछे चलता है। बातचीत करने में भी शिष्टाचार चाहिए। अपने से बड़ों को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु जो शिष्टाचार को नहीं समझ पाते हैं वो आपके बदले तुम तू ऐसे करके बात करते हैं। तो पढ़ाई से भी बुद्धि में शिष्टाचार आते हैं। शिक्षक फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ा करके मर्तबा पाने लायक बना देते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले है ही नहीं। पहले शुरुआत में चरित्रवान भी बहुत होते थे, तो उनके उस पर भी रजिस्टर में एंट्री होती थी, रजिस्टर में लिखा जाता था। अब बाबा कहते हैं अब तो ऐसा कोई है नहीं, दुनिया में गंदे ही गंदे, सब तरफ गंदगी है। तो गीत में भी सुना है ना कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं कि सब आपकी कल्पना है, उन्हों को क्या पता स्वर्ग होता क्या है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बूत बनाते हैं, इतने बड़े तो वो थे ही नहीं। जितना बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते थे उतना बड़ा बड़ा थोड़े ही थे। रावण का कितना बड़ा 100 फुट लंबा बनाते हैं, और दिन प्रतिदिन लंबा ही बनाते हैं। हर साल पिछले साल से थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं, तो तुम दशहरे के दिन भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है, इसको शैतानी दुनिया कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था कि ये राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तो तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। तो बाबा भी जब आए थे तब कहा था कि ये असुरी दुनिया है। तो दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातों पर मंथन करते चलेंगे, युक्तियां नई नई निकलती जाएंगी। और बाबा कहते हैं सेवा का विस्तार में नई नई युक्तियां निकालनी है, नया नया इन्वेंशन करते जाना है, सेवा में सब लगाना है। तो परम उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। बाहर बोर्ड पर भी परम उद्देश्य लिखा है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती, और कोई सत्संग में जो भी है वह वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाबा कहते हैं हे भारतवासियों, तुम बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, पता है। तो सतयुग में तो नहीं कहेंगे, अब सतयुग से तो ये सब था नहीं, तो वहां ये भक्ति मार्ग का अंश ही नहीं था, तो उनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात, और आधा कल्प जब रात होती है तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आते हैं तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वो निराकार कैसे आए। अब वो निराकार परमपिता परमात्मा है तो वो फिर आएंगे कैसे, तो जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा के तन का ही आधार लेते हैं। शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का ही शरीर का आधार लेंगे, उनको आना ही भारत में है। तो बाबा का अवतरण भी भारत में ही है, तो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा बाबा का जन्म, लौकिक जन्म भारत में हुआ। शिव बाबा को भारत अवतरित होना था, इसलिए ब्रह्मा बाबा में ही बाबा आते हैं। तो बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है। ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब वास्तविकता में तुम हो ना, तो हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। वो सरस्वती और वो ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बाबा पूरा एक एक बात हमें समझा देते हैं। यह सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट और सटीक बना सकते हैं। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। जब रात है, ब्रह्मा की रात है, तो सरस्वती की भी रात है, ब्रह्मा वंशियों की भी रात है। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बिंदुएं तो बच्चों को बहुत दी जाती हैं, धारण जो करनी है।
तो बिंदुएं तो बाबा बहुत दे देते हैं और मंथन से भी हमें कुछ कुछ बिंदुएं निकल कर आती हैं, लेकिन धारण भी तो करना है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकले और सब खत्म। एक कान से सुना और उसको मंथन चिंतन में नहीं लाए, चिंतन नहीं किया, उसको मंथन नहीं किया, तो वो फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं वो सारा ज्ञान की बात वहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई में हमको मनुष्य से देवता बनना है। साधारण सत्संग होता है, वहाँ कोई परम उद्देश्य नहीं होता, बस कहानियों की तरह सुनाया जाता है और हमारा सोच विचार है उसको भी हम कैसे लेते हैं कि बस हाँ वो एक कहानी थी, एक घटना था, वो घटना घटी, वो कहानी में कुछ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बस वो एक कहानी को अलग बिल्कुल अपने जीवन से एक अलग कहानी सुन लिया और अपने जीवन में फिर गए, फिर वही समस्याओं में घिर गए। लेकिन यहाँ हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसका चिंतन मनन करते हैं और उसे अपने वास्तविक जीवन के दिनचर्या में उसे अपना करके अपना जीवन आगे बढ़ा पाते हैं। और यही हमारा परम उद्देश्य है कि हम अभी जो नर हैं वो नारायण बने, नारी हैं तो लक्ष्मी बने। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना हमारा परम उद्देश्य बाबा हमें याद पढ़ाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बिरले कोई निकलते हैं, कोई तो धोखेबाज भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए कि ये युद्ध का मैदान है और माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, ये भी नाटक का खेल है, सब थोड़े ही जीत सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का ये खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? जब ये इतना सब कुछ हम लोग जानते हैं कि बाबा में विश्व का मालिक बना रहे हैं, इस बात से हमें नशा भी चढ़ता है, लेकिन फिर ये नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाबा से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी ही होता है कि पढ़ाई, जो छात्र हैं वो पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। जो लौकिक पढ़ाई में तो ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। यहाँ जब मधुबन में होते हैं तो लगता है एकदम कितना निश्चय बुद्धि है, और जब घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। बाबा बताते हैं कि कितने आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए और फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वो भी भूल जाते हैं। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आ रहे हैं, मतलब जो बच्चे बहुत अन्य आत्माओं को लेकर आ रहे हैं, वो बच्चे भी जाकर के भूल जाते हैं। कम से कम सेवा समाचार तो लिखें कि बाबा हम आपकी सेवा पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं कि माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है ऐसे बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाले हैं उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। बुद्धि भी यही कहती है, परंतु बच्चे महीने महीने भी याद नहीं करते, पत्र तक नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते और मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वो खुद लिखेंगे। तो जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत सर्वदा स्वस्थ बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, बाबा का वर्षा तो याद आना चाहिए। स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों को याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वो पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो जितना करेगा वो पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो और तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खल्लास हुए थे। जैसे ही विपरीत बुद्धि हुई खत्म हो गए। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वो स्वर्ग के मालिक बन गए। जो भगवान का प्रीत बुद्धि में थे, भगवान का साथ पकड़े रहे, वो स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है सरकार को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी हस्ताक्षर ले सकते हो, तो वो भी खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सेवा बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहीं कहीं अहंकार भी आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। लौकिक काबू में नशा में आने लगता है, ये रूहानी नशा उधर कम होता है तो नुकसान भी बहुत हो जाता है। तो ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि परम उद्देश्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते समय जब अपना परम उद्देश्य सामने होगा ना, तो पुरुषार्थ में अपने आप सटीकता भी आएगी और तीव्रता भी आएगी। दैवी शिष्टाचार धारण करने हैं, एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। दोनों कान से सुनना है और बुद्धि में मनन करना है और फिर उसे अपने संस्कार में परिवर्तित कर लेना है, तो संस्कारों में बिल्कुल स्थायी कर देना है। और आगे है कि विश्व रचयिता बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम छात्र हैं। इस नशे में रहना है। हमको पढ़ा कौन रहे हैं? मेरे बाबा परमपिता परमात्मा। तो ये जो नशा रहेगा तो फिर तो ऐसे ही बहुत सी चीजें छटक जाएंगी। तो सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें व्यस्त रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया है। भक्ति मार्ग में जो भी हमें देवी देवताओं का चित्र देखते हैं, उसमें हम बाबा की ज्ञान की बातों को इतना स्पष्ट समझ पाते हैं। उसी में से आज एक बिंदु को बाबा इतना स्पष्ट हमें वरदान के रूप में बतला रहे हैं कि जो विष्णु का चित्र हम देखते हैं वो क्या होता है। सांप को सैया बना दिया, सांप के ऊपर उसको बिस्तर की तरह उसको अपने नीचे कर लिया, अपने सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की चिंता ही नहीं है। अब उसे बार बार युद्ध होगा और बार बार हराएंगे, वो सब नहीं करना है, वो सब अब खत्म, चिंता ही नहीं है। सदा माया जीत है अर्थात निश्चिंत है। तो रोज ज्ञान की नई नई बिंदुएं स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित भी रहेंगे क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा बतलाते हैं कि जब बाबा ज्ञान की बोतियां देते हैं, मुरली सुनाई, ज्ञान की नई नई बिंदुएं हमें पता चली, अब जब हम उसका मंथन करते हैं तो वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। और जब हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो हमें ये अपना ज्ञान लगना कि हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं, हमें ये मालूम है। तो ये सारा कुछ जब ये अपना हो लगने लगता है तब तो फिर वो नहीं छूटेगा ना। जब तक वो बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान समझते रहेंगे, अपनापन नहीं आएगा तो वो फिर छूटता रहता है, भूलते रहते हैं, बार बार विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जब उसको अपना बना लेंगे, मनन चिंतन कर लेंगे, मंथन करके बुद्धि में बिठा लेंगे, फिर वो अपना हो जाएगा। बाबा ने आज बहुत प्यारी बात बतलाई कि वो अपना अनुभव होता है। जब फिर अपना बुद्धि हो जाएगा तब तो फिर वो भूलेंगे ही नहीं। अपनी बुद्धि कैसे भूल सकते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वपरिवर्तक वो है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना उभरता रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखलाना है। वाह 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 वाह। आज का स्लोगन भी बाबा इतना प्यारा दे रहे हैं कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। और यही हमारी शुभ भावना निरंतर हमारे भीतर उभरती रहे। अच्छा, आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं, वो बच्चे जिनका स्वाभाविक स्वभाव निर्मल है और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मान अभिमान नहीं है,
उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति तीव्र नहीं हो सकती। उनमें अगर चूंकि पूरा परिपूर्ण नहीं हुए हैं तो व्यर्थ आता तो होगा, आएगा, लेकिन वो फिर टिक नहीं पाएगा, उसमें गति नहीं होगी जिनका स्वभाव निर्मल है। तो वहीं बाबा कह रहे हैं कि वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। वो जो भी आएगा उनके समीप में, उनके वायु, उनका जो प्रसन्न चित्तता का जो भाव है, उनका निर्मलता का जो आवरण है, उसमें जो भी आएगा फिर वो जैसे भी स्वभाव में आए वो उसकी शीतलता में प्रसन्नचित्त हो जाएगा। आगे बाबा कह रहे हैं कि कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का भी होगा, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशंस की छाया उसे शीतल बना देगी। इतना कितना भी कोई क्रोध में, आवेश में, कैसा भी आए, बाबा की प्रसन्न चित्तता दिमाग में रहेगी तो वो सामने वाले पर भी असर करेगा और उसे भी शीतल कर देगा। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।